जस्टिन बीबर कौन है? जस्टिन बीबर एक कनाडाई गायक और गीतकार हैं। 1994 में स्ट्रैटफोर्ड, ओंटारियो, कनाडा में एक एकल मां के यहाँ जन्मे। बीबर ने कम उम्र में एक स्थानीय प्रतिभा प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। जब उसकी मां ने अपने लड़के के प्रदर्शन की यूट्यूब क्लिप पोस्ट की, तो बीबर एक अज्ञात अप्रशिक्षित गायक से एक नवोदित सुपरस्टार के रूप में 2 साल के भीतर अशर के साथ एक बड़े समय के रिकॉर्ड सौदे के साथ चला गया। बीबर पहले एकल कलाकार बन गए जिन्होंने पहले एल्बम के रिलीज होने से पहले 4 एकल शीर्ष 40 में प्रवेश किया। उनका 2009 का एल्बम माई वर्ल्ड कई देशों में प्लैटिनम गया। बाद में उन्होंने आक्रामक गतिविधि से महत्वपूर्ण मीडिया एक्सपोजर का अनुभव किया। बहरहाल, गायक ने 2015 में अपने पहले नंबर 1 गीत हार्ट डू यू मीन के साथ वापसी की। लुइस फोंसी डेस्पासितो के साथ उनके 2017 के सहयोग ने शीर्ष 100 में नंबर 1 स्थान पर लगातार सबसे अधिक हफ्तों तक सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीबर ने 2020 की शुरुआत में एक और रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी सफलता ने उन्हें सबसे कम उम्र का कलाकार बना दिया। बिलबोर्ड हॉट 200 पर 7 एल्बम शीर्ष स्थान पर पहुंच गए। कुल मूल्य वेल्थ गोरिल्ला के अनुसार जस्टिन बीबर की कुल संपत्ति 2019 तक $285 मिलियन है। उनकी संगीत बिक्री, माल, उत्पाद समर्थन, पर्यटन और अन्य व्यावसायिक उपक्रमों के लिए धन्यवाद। जस्टिन बीबर और हैली बाल्डविन 2018 की गर्मियों के दौरान बीबर और मॉडल हैली बाल्डविन को अक्सर एक साथ देखा जाने के बाद TMZ ने बताया है कि दोनों ने 7 जुलाई को बहामास में एक डिनर के दौरान सगाई कर ली थी। लवर्स ने पहले 2016 में अलग होने से पहले डेट किया था, यहाँ तक कि लंबी अवधि भी सहन की थी। उस समय के जब हम दोस्त नहीं थे। बीबर के अनुसार उनकी दोस्ती और फिर उनके रोमांस को फिर से जगाने से पहले कथित तौर पर बीबर और बाल्डविन ने सगाई करने के 2 महीने बाद 13 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क शहर के एक कोर्ट हाउस में शादी का लाइसेंस प्राप्त किया। TMZ के अनुसार बीबर को ये कहते हुए सुना गया, मैं तुमसे शादी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। बेबी उस वर्ष बाद में उसने पुष्टि की कि वे एक विवाहित व्यक्ति है। 30 सितंबर 2019 को युगल ने दक्षिण कैरोलिना के ब्लफटन में मोन्टाज पार्क मेट्रो ब्लफ में दूसरा बड़ा विवाह समारोह आयोजित किया। जस्टिन बीबर और सेलेना गोमेज टीन आइडल। जस्टिन बीबर ने 2010 में अपनी कई युवा महिला प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया जब उन्होंने टेलीविजन अभिनेत्री और गायिका सेलेना गोमेज को डेट करना शुरू किया। गोमेज के लिए बीबर की प्रेमिका बनना आसान नहीं था, क्योंकि उसके कुछ समर्पित अनुयायियों ने उसे घेर लिया था। 2011 की छुट्टी के दौरान इस जोड़ी को चुंबन करते हुए फोटो खिंचवाने के बाद ट्विटर पर उनके खिलाफ मौत की धमकी भी पोस्ट की गई थी। इस जोड़े ने नवंबर 2012 में अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया, हालांकि वे संपर्क में बने रहे। नवंबर 2017 में बीबर और गोमेज को कई बार सार्वजनिक रूप से एक साथ स्पॉट किया गया था, जिससे अफवाह को हवा मिली कि वे एक साथ वापस आ गए हैं। जस्टिन बीबर के एल्बम और गाने। बीबर का पहला एल्बम माई वर्ल्ड नवंबर 2009 में स्टोर पर हिट हुआ, जिसकी एक सप्ताह के भीतर 1,37,000 से अधिक प्रतियां बिकी। 2010 में बीबर ने माई वर्ल्ड 2.0 को रिलीज किया, जिसने उनकी बढ़ते प्रशंसक आधार को 10 नए गाने पेश किए। नेवर से नेवर को 2011 में रिलीज किया गया था। उसी साल एक हॉलिडे एल्बम अंडर द मिस्टलेटो के साथ 2012 में एल्बम बिलीव मी अपने पहले सप्ताह में 3,74,000 प्रतियां बेची। अगले वर्ष के जनरल्स की निराशा से पहले एक हिट एकल के बिना एक डाउनबीट एल्बम। बीबर ने 2015 में पर्पस के साथ बड़ी वापसी की, जो साल के अंत तक US में उनका 5वां मिलियन बिक्री का रिकॉर्ड बन गया। फरवरी 2020 में जिसकी रिलीज के बाद 25 वर्षीय बिलबोर्ड हॉट 200 पर 7 एल्बम शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के कलाकार बन गए। एक बार 26 वर्षीय एल्विस प्रेस्ली द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बीबर के कुछ हिट गानों में शामिल हैं वन टाइम शिशु में, क्रिसमस मैं सभी चाहता हूँ, दोस्त, ब्यूटी एंड डॉलर बीट, अब आप कहाँ हैं, आपका क्या मतलब है, डेस्पासितो, मुझे परवाह नहीं है। कद जस्टिन बीबर ने कहा है कि वह 5 फुट 9 इंच लंबा है। हालांकि अन्य हस्तियों के बगल में स्टार की तस्वीरों के आधार पर ऐसी अटकलें लगाई गई हैं कि वह 5 फुट इंच में मापता है। जस्टिन बीबर के पिता और मां जस्टिन बीबर को सिंगल मॉम ने पाला था। उनके पिता जेरेमी बीबर एक अन्य महिला के साथ
परिवार शुरू करने के लिए चले गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिन और उनके पिता बड़े नहीं हो रहे थे। उनके पिता को कई बार डेड बीट के रूप में वर्णित किया गया है, जो जस्टिन के यूट्यूब प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद ही फिर से जीवित हुए। जेरेमी कथित तौर पर खुद एक रैपर बनने पर विचार कर रहे थे और व्यसन की समस्याओं से जूझ रहे थे। फरवरी 2016 में जस्टिन ने जेक्यू पत्रिका को बताया, मैं अपनी मां की तुलना में अपने पिता के बहुत करीब हूँ। 2 महीने बाद जस्टिन ने अपने पिता की प्रेमिका चेल्सी रेबेलो के साथ सगाई का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी में भाग लिया। अगस्त 2018 में जब जेरेमी फिर से पिता बने तो जस्टिन ने परिवार में छोटी बहन बेल का स्वागत किया। यूट्यूब और राइज टू फेम बीबर की हमेशा से संगीत में रुचि थी। उसकी मां ने उसे उसके दूसरे जन्मदिन के लिए एक ड्रम किट दी और जैसा कि वे यह बताता है, वह मूल रूप से हर उस चीज पर धमाका कर रहा था जिस पर मैं अपना हाथ रख सकता था, लेकिन ये उनके गृहनगर में एक स्पष्ट प्रतिभा प्रतियोगिता थी जिसमें 12 वर्षीय बीबर दूसरे स्थान पर रहे, जिसने उन्हें सुपरस्टारडम की राह पर ला खड़ा किया। अपने गायन को परिवार के साथ साझा करने के तरीके के रूप में जस्टिन और उनकी मां ने यूट्यूब पर स्टीवी वंडर, माइकल जैक्सन और नेयो के कवर प्रदर्शन करते हुए बीबर की क्लिप पोस्ट करना शुरू किया। केल्विन क्लेन आदि 2015 के वसंत में जस्टिन बीबर को डच मॉडल लारा स्टोन के साथ एक प्रमुख केल्विन क्लेन विज्ञापन में चित्रित किया गया था। शॉट्स जो एक वयस्क बीबर को उसके अंडरवियर तक उतारते हुए दिखाते हैं, एक प्रशंसक पसंदीदा थे। 1 साल बाद बीबर को एक और केल्विन क्लेन विज्ञापन अभियान में दिखाया गया। इस बार मॉडल और रियलिटी स्टार केंडल जेनर के साथ नेवर से नेवर मूवी 2011 में बीबर ने कॉन्सर्ट डॉक्यूमेंट्री नेवर से नेवर में बड़े पर्दे पर कदम रखा। उनके प्रशंसकों ने उन्हें मंच पर एक्शन में पकड़ने और पर्दे के पीछे उनके जीवन की एक झलक पाने के लिए सिनेमा घरों में भीड़ लगा दी। फिल्म जिसने अंत बॉक्स ऑफिस पर $73 मिलियन से अधिक की कमाई की, में कान्ये वेस्ट, माइली साइरस और बीबर के संगीत गुरुवार अशर द्वारा भी अतिथि भूमिका निभाई। कोर्टिंग विवाद अपनी किशोरावस्था में रहते हुए बीबर अपने पहले सार्वजनिक घोटाले से बच गए। एक महिला ने 2011 में बीबर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दावा किया था कि वे उसके बच्चे का पिता है, लेकिन एक डीएनए परीक्षण ने साबित कर दिया है कि युवा पॉप स्टार पिता नहीं थे और महिला ने अपना मुकदमा छोड़ दिया। बीबर ने मारिया गीत में घोटाले के बारे में गाया। ये युवा पॉप कलाकार के लिए घोटालों, बुरे व्यवहार और प्रतिकूल प्रेस की एक श्रृंखला की शुरुआत थी। मार्च 2013 में बीबर के पड़ोसी ने धमकी भरे कमेंट करने के अलावा गायक पर उस पर थूकने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य लड़ाई जैसे ही वो अपने 20 के दशक में परिपक्व हुआ, बीबर अपने कृत्य को साफ करने के इरादे से लग रहा था और काफी हद तक शर्मनाक घटनाओं से बचने में कामयाब रहा। हालांकि पॉप स्टार ने अभी भी अपने व्यक्तिगत मुद्दों के लिए ध्यान आकर्षित किया, खासकर जब फरवरी 2019 में यह बताया गया कि उनका अवसाद का इलाज किया जा रहा था। तथ्यों की जांच हम सटीकता और निष्पक्षता के लिए प्रयास करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो सही नहीं लगता है तो हमसे संपर्क करें। प्रकाशक यानी टेलीविजन नेटवर्क। आखिरी अपडेट 14 सितंबर 2022। मूल प्रकाशित तिथि 2 अप्रैल 2024।